द 360 ब्रो। तो आज यार हमारे चैनल की पहली वीडियो है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दूंगा। आई एम पारस एंड आई एम करंटली स्टडिंग इन IIT जम्मू। तो मैंने भी यार अपना जेई पिछले साल यानी 2020 में ही दिया था, बट यार हम कोविड के चलते अभी तक भी कॉलेज नहीं जा पाए। तो आज की वीडियो में यार सबसे पहले बेसिकली मैं बच्चों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले आते हैं जो क्लास 11th में, सेकंड जो क्लास 12th में है, एंड थर्ड जो कि ड्रॉपर्स हैं। तो क्लास 11th के बच्चों के लिए यार सबसे पहले होता है बेसिक्स, क्योंकि 10th क्लास है, जब भी आप 11th में आते हो तो सिलेबस काफ़ी चेंज होता है और काफ़ी पैनिक भी करते हैं बच्चे वहाँ पे। तो यार तुम्हारे लिए सबसे पहले यही टिप है कि यार तुम्हें बेसिक्स अच्छे से क्लियर करके चलने हैं अपने अभी से ही, नहीं तो 12th में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है तुम्हें। बेसिक इन द सेंस जो भी तुम पढ़ रहे हो उसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तुम्हें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस तुमने कुछ सॉल्यूशन देखे या कुछ प्रॉब्लम्स लगा ली, चुपके चल गया काम, फिर आगे जाकर तुम सोच रहे हो कि यार अब तो ये कुछ समझ ही नहीं यार। तो यार बेसिक्स तुम्हें पहले से ही क्लियर करने हैं, वरना बाद में आके तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। सेकंड ट्रिप तुम्हारे लिए ये है कि यार कि कभी तुम्हें अभी कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। जैसे कि तुम्हें लग रहा है कि यार जेई में कौन सा पूरा सिलेबस पढ़ना होता है तो छोड़ देता हूँ, नहीं समझ आ रहा, तो यार नहीं, तुम्हें कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी तुम्हारी क्लास 12th भी है। तो क्लास 12th में भी कई टॉपिक्स आएंगे तुम्हें लगेंगे जो टफ है। तो यार अभी एटलीस्ट तुम ट्राई मारना कि लगभग हर टॉपिक तुम समझ लो। इतनी हार्ड भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है यार, वैसे सही कहूँ तो, बट हो सकता है यार, पॉसिबल है। एंड थर्ड जो टिप है कि यार तुम्हें एक रेगुलर टेस्ट सीरीज लेनी ही पड़ेगी। टेस्ट सीरीज यार तुम पेड भी ले सकते हो या कई फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वहाँ से भी तुम टेस्ट सीरीज ले सकते हो, जिससे कि तुम्हारे प्रीवियस जितने भी कंसेप्ट हैं उसकी यार अच्छी प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाए। सेकंड कैटेगरी जो हमारी आती है वो होती है यार क्लास 12th की। तो यार क्लास 12th में काफ़ी प्रेशर रहता है। सबसे पहले तो यार जेई का ही प्रेशर रहता है। सेकंड आ जाते हैं तुम्हारे बोर्ड्स, तो बोर्ड्स का भी एक प्रेशर रहता है, क्योंकि बोर्ड्स में भी यार अच्छे मार्क्स लाने ज़रूरी ही है। तो इस बार तो यार 75% क्राइटेरिया हटा दिया, पर क्या पता अगली बार हटे या ना हटे, या फिर भी यार तुम्हें बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना पड़ता है। तो डबल प्रेशर होता है यार, यहाँ पे जेई भी है, बोर्ड्स भी है, दोनों को मैनेज करना है और साथ में क्लास 11th का रिवीजन भी करना है। तो सबसे पहले तो मैं यूँ ही कहूँगा कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। जितना भी टाइम तुम्हारे पास है एक साल, इसमें पूरे अच्छे यूटिलाइज करके चलना, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल के साथ पढ़ना। तो 12th में भी यार अपने स्टार्टिंग से ही बेसिक्स क्लियर करके चलना, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ज़्यादा फोकस करना, और साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट टिप है वो है कि यार तुम्हारे अपनी 11th भी रिवाइज करनी है। तो जैसे भी यार तुम्हें सही लगे, वीक में एक बार एटलीस्ट कम से कम तुम्हें एक चैप्टर रिवाइज करना ही है पर सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एक सब्जेक्ट, सॉरी, एक चैप्टर या 2 चैप्टर, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे वैसे यार रिवाइज करते रहना है साथ साथ। और एक टेस्ट सीरीज लेनी है प्रॉपर, जिसमें कि क्लास 12th का भी जो तुम अभी पढ़ा है और प्लस क्लास 11th का भी सिलेबस आए, ताकि तुम्हारी दोनों क्लास साथ साथ रिवाइज होते रहें। प्लस सेकंड पॉइंट यार तुम्हें थोड़ी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सोल्व करने की भी आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स भी देने होते हैं। एट लास्ट टाइम यार बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि फिर तुम्हारा जेई भी आता है और बोर्ड्स भी आता है, तो फिर तुम सोचते हो कि यार सब्जेक्टिव कुछ तैयारी करें, तो भाई तब नहीं हो पाती। मतलब मैं यूँ नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा बोर्ड्स पे हमें फोकस करना है, बट करना है यार, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिखना भी तुम्हें आना चाहिए। सारे प्रूफ नहीं करने होते यार, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो रेलेवेंट है तुम्हारे सीबीएसई सिलेबस से, सिर्फ उनके प्रूफ एक बार देख लो, हाथ से लिख के देख लो, ताकि लास्ट में सिर्फ तुम्हें रिवाइज करना पड़े। तो यार सिस्टमेटिक लेके चलना है यार, दोनों को बैलेंस करके, मतलब हाँ बोर्ड को इतनी प्रेफरेंस मत देना, पर ठीक ठाक रखना उसकी भी, कि एक अच्छा स्कोर आ जाए। तो जेई पे अपना पूरा फोकस यार अच्छे से रखना, प्लस क्लास 11th को बिल्कुल मत छोड़ना। मेरे साथ क्या हुआ, हाँ, और कई बच्चे करते हैं यार, वो एक चीज़ फोकस करते हैं तो क्लास 11th को बहुत ज़्यादा खींचते हैं वो, या फिर क्लास 12th को ही। तो इसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है यार। जो मैंने गलती की थी वो क्या थी, कि मैंने क्लास 11th में इतनी समझ नहीं आई थी, इतनी अच्छे से प्रिपेयर नहीं की सर। क्लास 12th मैंने 11th को बहुत ज़्यादा रिवाइज किया था, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, जिससे क्या हुआ, मेरा 12th का सिलेबस काफ़ी रिवाइज नहीं हो पाया, काफ़ी चीज़ें थी तो छोड़ दी थी मैंने एट द लास्ट पॉइंट। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास 11th में इसीलिए मैंने कहा था कि सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखना, उसके अच्छे से प्रिपरेशन करना, फिर क्लास 12th में ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए। तो दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए यार, प्लस साथ साथ रिवीजन करना है। तो तीसरी कैटेगरी हमारी आती है ड्रॉपर्स। यार उनके लिए तो मतलब आर या पार की लड़ाई है, कि तुम्हारे पास एक साल है, तुम्हें रिवीजन भी करना है, तुम्हें अपने वीक टॉपिक्स भी कवर करने हैं, और काफ़ी कुछ रहता है ड्रॉपर्स के लिए। तो यार ड्रॉपर्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि बहुत वैसे टॉपिक्स मत उठा लेना सबसे पहले, कि तुम्हारे बिल्कुल तुमने आज तक पढ़े ही नहीं। मैं कहूँगा उन टॉपिक्स को छोड़ दो यार। मतलब
टॉपिक्स वो उठाना या तो तुम्हें जो बहुत अच्छे से आते हो, तुम्हारी मतलब यूँ हो कि भाई कहीं से उठा के कोई क्वेश्चन दे दे मैं फोड़ दूंगा, सबसे पहले उन टॉपिक्स को करना। दूसरे टॉपिक्स वो कि तुम्हें आते तो हैं बट तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो वो टॉपिक्स उठाना यार और ट्राई करना कि उन्हें मास्टरी करने की। सेकंड पॉइंट आता है कि यार किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक टॉपिक से स्टिक मत हो जाना। इसका साइंस क्या है? इसका साइंस ये है कि यार ऐसा नहीं कि तब तुमने सिर्फ फिजिक्स से फिजिक्स को पूरा रिवाइज किया, अच्छे से करने लग रहे हो, या मैथ्स को ही सोच रहे हो कि भाई पूरी मास्टरी मैं इसी साल में कर दूंगा, या फिर केमिस्ट्री को लेके बैठ गए। मेरे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ हुआ था ये कि मैंने भाई ड्रॉप ईयर में केमिस्ट्री पढ़ी थी दबा के। मतलब मैं कोचिंग में ज़्यादा, जब भी मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, और जब मैंने अन अकेडमी भी ज्वाइन किया था, सब्सक्रिप्शन लिया था, तो प्रमोशन नहीं कर रहा, तो भाई मैंने वहाँ पे भी दबा के केमिस्ट्री पढ़ी, जिससे क्या हुआ मेरे फिजिक्स और मैथ थोड़े डाउन चले गए थे। हालांकि जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने उनको भी थोड़ा इंप्रूव किया। बट ये है यार, किसी भी एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक से स्टिक मत होना, मतलब बैलेंस आउट रखना सब कुछ। और जो टॉपिक बिल्कुल ना छेड़ो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम है, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, तो उन टॉपिक को छेड़ना। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मेरा रिवीजन नहीं हो पाएगा, मैंने पहले ही कम पढ़ रखा है, तो उन टॉपिक्स को भाई तुम मत छेड़ना तो तुमने पहले कभी नहीं पढ़े थे। एंड यार टाइम तो वेस्ट करने का कोई सेंस बनता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ले दे के सिर्फ एक ही साल है, और तुमने ड्रॉप भी कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो यार टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, एक साल है, पूरी जान लगा देना एक बार, फिर आगे देखा जाएगा जो होगा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट यार, रिवीजन इज द की। मतलब तुम्हें सिलेबस कंप्लीशन में फोकस नहीं करना है कि भाई मैं सब कुछ रगड़ दूंगा एक साल में। यार तुम्हारे एक साल, ये सोचो तुम्हारे पास टाइम की वैसे ही बहुत कमी है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने मत बैठ जाना कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया। रिवीजन जितने बार हो सके मल्टीपल टाइम्स तुम्हें रिवीजन करना है। तो जो टॉपिक आज तक छेड़े नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, उनको तो बिल्कुल छेड़ना ही मत। और जो टॉपिक अच्छे से आते हैं या फिर तुम्हें आते हैं बट इतनी प्रैक्टिस नहीं, उनका मल्टीपल रिविजन्स तुम्हें करना है, 11th क्लास का भी और 12th क्लास का भी। तो इसी के साथ यार आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर देना यार।